today, and one other student. Okay, Usaid is also not here. So three students are not here, but again, we'll start with our lecture. Now, say this thing. Last time which we discussed about हमारे पास normally हमने questions किए थे for the decline of Mughal Empire के decline of Mughal Empire के अंदर we saw that how actually Mughal Empire went towards decline. Internal reasons, external reasons. Internal reasons के अंदर we talked about हमारे पास औरंगजेब की policies and following the reign of औरंगजेब की policies, right? ओके, नाउ से दिस थिंग। अब हम इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं और एग्जैक्टली देखते हैं कि अगेन हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द शॉर्ट क्वेश्चंस फर्स्ट, ताकि अगेन हमारे पास आज हमारे पास लास्ट लेक्चर है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर का, एंड इंशाल्लाह फ्रॉम मंडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द ईआईसी और ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑलराइट, ओके, सो नाउ से दिस थिंग। फर्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द 4 मार्क क्वेश्चंस, या फिर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हम इनको कहेंगे, जो पॉइंट मार्किंग के ऊपर क्वेश्चंस होंगे। ओके, नाउ से दिस थिंग। सो सबसे पहले क्वेश्चन, दैट व्हाट वाज जिजिया टैक्स? व्हाट वाज द जिजिया टैक्स? ऑलराइट, सो अगेन the question is going to be of 4 marks. Okay, Ikra is here. Okay, now, so again, what was the jizya tax? हमारे पास 4 mark question. नेक्स्ट वन वी विल टॉक अबाउट हमारे पास व्हाट वाज सती। हमारे पास पूरे चैप्टर के हम ये क्वेश्चंस बना रहे हैं। ऑलराइट, सो नाउ से दिस थिंग। नेक्स्ट 4 मार्क क्वेश्चन, व्हाट वाज सती? ऑलराइट, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट हु वाज औरंगजेब? हु वाज औरंगजेब? हु वाज औरंगजेब? ऑलराइट, द नेक्स्ट वन वुड बी दैट नॉट ओनली दैट, सबसे पहले हम बात करेंगे जिजिया टैक्स के ऊपर 4 मार्क के ऊपर, देन सती हमारे पास क्या था। दीज आर द शॉर्ट क्वेश्चंस, रिमेंबर दिस थिंग। व्हाट वाज सती, व्हाट वाज हमारे पास जिजिया टैक्स, हु वाज औरंगजेब। देन लेट्स टॉक अबाउट, वी विल टॉक अबाउट आल्सो दैट हु वाज शिवाजी, हु वाज शिवाजी, या फिर देन हु वर मराठास, हु वर मराठास, and then Rafe is also here now. Okay, now say this thing. Who were Marathas? Then 4 mark question or short questions हमारे पास. Then who was Nadir Shah? Then another 4 mark questions. Okay. Then who was Ahmed Shah Abdali? Ahmed Shah Abdali. Okay. And then what was EIC? What was East India Company? All right. So again, अब हमारे पास दीज 4 मार्क क्वेश्चंस, अच्छा रिमेंबर दिस थिंग कि अगेन ये हमारे पास लिमिटेड 4 मार्क क्वेश्चंस जो अभी हमने लिखे हैं, ये हमारे पास जस्ट वो हैं जो कि अगेन हम अपने लेक्चर्स से लेते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, प्लीज़ रिमेंबर कि अगेन 4 मार्क क्वेश्चंस आपके पास अनलिमिटेड बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू द आपके पास लेक्चर के पॉइंट्स। ऑलराइट, सो अगेन फॉर एग्जांपल लेट्स सी, हमने कल जो बात की थी कि हमारे पास जैसे आपके पास रेन ऑफ औरंगजेब के अंदर या फिर पॉलिसी ऑफ औरंगजेब के अंदर आपके पास जिजिया टैक्स के दरमियान में एक क्वेश्चन 4 मार्क का बन सकता है आपके पास, ठीक है। या फिर व्हाट वर द वॉर्स, या फिर औरंगजेब के टाइम के ऊपर व्हाट वर द एक्सपेंशन, व्हाट वाज द एक्सपेंशन पॉलिसी ऑफ औरंगजेब। ऑलराइट, सो 4 मार्क का क्वेश्चन, अनदर 4 मार्क का क्वेश्चन, या फिर एडिक्सल के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास बन सकते हैं जो कि 2 मार्क्स के भी हो सकता है, जो कि आपके पास 8 मार्क्स का भी है। सो अगेन अब आपके पास क्या है, व्हाट वाज द एक्सपेंशन पॉलिसी, देन what was the extravagant lifestyles of the Mughals, all right, या फिर हमारे पास what was the racial discrimination of the Mughal emperors, या फिर in the Mughal empire, all right, so therefore या फिर what was the taxation policy in the Mughal empire. So again आपके पास there can be आपके पास multiple 4 mark questions,
लेकिन जो अभी हमने 4 मार्क के क्वेश्चंस लिखे हैं ये जनरल है, ये वो है जो बार बार रिपीटेड होते हैं, ऑलराइट, जो बार बार आए हुए हैं। सो अगेन आज हम इनको आंसर करेंगे, अलॉन्ग विद दैट हम एक 14 मार्क का क्वेश्चन एक एक्स्ट्रा करेंगे, ऑलराइट। सो नाउ से दिस थिंग, देन अब आपके पास क्या है, वीक एडमिनिस्ट्रेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, मनसबदारी सिस्टम। हमारे पास एक 4 मार्क का क्वेश्चन दैट हु वर मनसबदार्स, या फिर व्हाट वाज मनसबदारी सिस्टम, व्हाट वाज मनसबदारी सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम, व्हाट वाज मनसबदारी सिस्टम, ऑलराइट, ओके। देन अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, द नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी फ्रॉम द रिबेलियन ऑफ द प्रिंसेस, हमने कर लिया। राइज ऑफ मराठास, हमने मराठास का क्वेश्चन कर लिया। पर्शियंस में हमने नादिर शाह के बारे में बात कर लिया। अफगानिस्तान में हमने अहमद शाह अब्दाली के बारे में पढ़ लिया। देन वी हैव द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश, ओके। नाउ सी दिस थिंग, सो अगेन दीज आर द 4 मार्क क्वेश्चंस जो आप लोगों ने क्या करने हैं, यू गाइस हैव टू अटेम्प्ट, ऑलराइट। सो देयरफॉर आज हम बात कर रहे हैं रिगार्डिंग द 4 मार्क क्वेश्चंस, ऑलराइट। सो 4 मार्क क्वेश्चंस जो कि हम अटेम्प्ट करेंगे, किस चीज़ के ऊपर, हम डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ के आ चुके हैं। फिर उसके बाद उसके अंदर हमने पढ़ा इंटरनल कॉजेज एंड एक्सटर्नल कॉजेज। इंटरनल कॉजेज के अंदर औरंगजेब की पॉलिसीज एंड फॉलोइंग द रेन ऑफ औरंगजेब पॉलिसीज। देन एक्सटर्नल कॉजेज के अंदर हमने पर्शियंस, हमने अफगानिस्तान, या फिर हमने लास्ट ब्रिटिश के बारे में पढ़ा। सो along with these things, अब हमारे पास we are talking about the questions now. So short questions और 4 मार्क questions, या जिनको हम point marking questions भी कहते हैं, ये हमारे पास क्या है। So now we have started this thing, ये वाले हमारे पास 4 मार्क questions are those general questions जो कि अभी तक रिपीटेड हुए हुए हैं, alright. So again multiple questions can be made from each chapter, therefore again लेक्चर को अच्छी तरीके से पढ़ना इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। नंबर सेकंड प्रायोरिटी इज टू गो थ्रू द पास्ट पेपर क्वेश्चंस, जो पास्ट पेपर क्वेश्चंस आपके पास ये वाले हैं, ये बार बार रिपीटेड हुए हैं, देयरफॉर अगेन दे होल्ड इमेंस इंपॉर्टेंस, ऑलराइट। सो अब हमारे पास 4 मार्क क्वेश्चंस आपके पास ये हैं, दीज आर द 4 मार्क क्वेश्चंस, ऑलराइट। ओके, नाउ से दिस थिंग, सो दीज आर द 4 मार्क क्वेश्चंस जो कि हमने पढ़ने हैं। एक दफ़ा जस्ट हरी अप एंड जल्दी से राइट देम डाउन। आई एम गिविंग यू गाइस 2 मिनट्स, ताकि अगेन आप ये सब क्वेश्चंस एक दफ़ा लिख लो, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड, ऑलराइट। So what's question number 2? Can you read it out? What was sati? अच्छा, remember this thing because it's a Hindi word. So again आप सत्ती को ऐसे भी लिखते हो, STTI, all right. So again some languages के अंदर सत्ती को ऐसे भी लिखा जाता है, SUTTE. So again आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो। ऐसा इंग्लिश का वर्ड जिसकी कोई स्पेसिफिक आपके पास वर्ड ना हो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, सो अगेन आप उसको अगेन अपनी लोकल लैंग्वेज की वर्ड्स के अंदर लिख सकते हो, या वॉइस जिस तरह प्रोनाउंस होती है अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेट्स, ऑलराइट। सो आप उसको लिख सकते हो उस तरह, ऑलराइट। सो अगेन द क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट वाज सती।
Okay, all right. Let's start with it. हम start कर लेते हैं with our the first thing. Okay. सबसे पहले हमारे पास है what was jizya tax, all right. So therefore हम जल्दी से कॉपी कर लेते हैं कि हमारे पास exactly jizya tax हमारे पास था क्या. So सबसे पहले we will talk about कि हमारे पास jizya tax क्या है. So now say this thing कि again jizya tax के बारे में हमें वैसे we all have a little bit knowledge कि again jizya tax क्या है, लेकिन still let's write it out. Okay. So now say this thing. So again, what was jizya tax? 4 mark question. What was jizya tax? All right. Okay. So jizya tax 4 mark question. The first thing, remember this thing कि again अगर if you are from the Cambridge, again आपके पास जो short questions होते हैं वो point marking के ऊपर होते हैं. जैसे 4 mark question point marking पे, level marking पे नहीं है. Okay. So ये वाला जो 4 mark का question है, it will be on the point marking. Point marking means कि again you just have to mention 4 points in the paragraphic form. एक paragraph के अंदर you are mentioning 4 points and you will get the marks. All right. सो अगेन आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे कि अगर आप उसको किसके अंदर लिख रहे हो, पॉइंट्स के अंदर लिख रहे हो. सो नाउ सी दिस थिंग इन द पैराग्राफ. सो 4 पॉइंट्स आपने एक्चुअल एंड रियल 4 पॉइंट्स मेंशन किए, सो यू विल गेट 4 मार्क्स. ऑलराइट. सो नाउ सी दिस थिंग. सो व्हाट वाज द जिजिया टैक्स? फर्स्ट it was the non-Muslim tax, या फिर it was the tax imposed on the non-Muslims. It was the tax imposed on the non-Muslims, on the non-Muslims for their protection, for their protection. All right. So again, this is the first point. So again, आपने क्या किया? First point लिखा. You will actually get first mark. All right. Now say this thing. अब second चीज अब आपने बतानी है कि again it was abolished by Akbar, however reintroduced however reintroduced however it was reintroduced by Aurangzeb. All right. Okay, now say this thing. So again, this is the second point which you are mentioning. Therefore, again, you will get the second mark for that. Remember कि again हमारे पास जो 4 mark questions है, 4 mark question आपका किस चीज के ऊपर होता है? It is on the point marking. It is not on the level marking. Remember, the short questions आपके पास हैं, they will be on the point marking. For the Cambridge students आपके पास कौन सा वाला? जो 3 mark का question जो आपका source A है, and the second thing is 4 mark question. सोर्स ए जो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, जो टेक्स्ट बेस्ड आपको मिलता है. सो अगेन दैट इज ऑफ पॉइंट मार्किंग. एंड ऑल्सो आपका जो 4 mark क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 का ए पार्ट, this thing will be of 4 mark question. All right. So again therefore it would be of point marking. So again हमारे पास the first thing जो आपके पास source A और जो 4 mark questions है ये आपके point marking पे होते हैं, ये level marking पे नहीं है. इसके ऊपर लेवल ऑफ रिस्पॉन्स नहीं देखते, इसके ऊपर देखते हैं आपने पॉइंट मेंशन किया, ओके एक पॉइंट मेंशन है, यस यू विल गेट द मार्क. सेकंड पॉइंट मेंशन है, यू विल गेट द मार्क. ऑलराइट. ओके, नाउ से दिस थिंग. सो द नेक्स्ट थिंग, अब हम स्टार्ट करते हैं कि अगेन इट वाज अबॉलिश्ड बाय अकबर या फिर मुगल एम्परर अकबर, एंड इट वाज रीइंट्रोड्यूस्ड बाय द मुगल एम्परर औरंगजेब. ऑलराइट. सो हमने जिजिया टैक्स के बारे में 2 पॉइंट्स मेंशन किए. अब हम थोड़ा सा इसको आगे लेकर जाते हैं कि जिजिया टैक्स का इशू भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि अगेन जिजिया टैक्स से इशू क्या हुआ. कि अगेन दिस टैक्स वाज imposed on non-Muslims in the subcontinent, especially on Hindus. Okay, so this tax was imposed on Hindus, especially who felt religiously exploited, religiously exploited, why?
because again, because being Hindus, they have to pay taxes. However, a Muslim did not have to pay a tax, a jizya tax. Therefore, they thought that Aurangzeb is trying, kya cheez? Aurangzeb is trying to themselves, convert them to Hinduism. So therefore, again, they stopped क्या नाम है supporting the Mughal Empire. ये बात हम करके आ चुके हैं कि again क्या चीज हुई थी कि again Hindus stopped supporting the Mughal Empire. Why? Because again they thought that the Mughal Emperor Aurangzeb is trying to convert them to Muslims or to Islam. Why? Because again, as they were Hindus, they had to pay the jizya tax. So therefore, what happened in the fourth point, we are going to write this thing down, that again they stopped supporting the Mughal Empire, or the Aurangzeb or the Mughal Empire became unpopular among Hindus. Why? Because of this jizya tax. All right. So now say this thing. So they felt religiously exploited. Therefore, now the fourth point. Therefore, 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 Hindus stop supporting, stop supporting the Mughal Empire, stop supporting the Mughal Empire and Aurangzeb, and Aurangzeb. And again, please remember this thing again. आई एम राइटिंग दिस थिंग डाउन. आई हैव सीन क्या नाम है जो कल के होमवर्क्स थे उसके अंदर भी ये चीज़ थी कि अगेन डू नॉट राइट योर थिंग्स या फिर डू नॉट राइट योर वर्ड्स लाइक दिस. ओके, अगेन आई सॉ कि अगेन सम ऑफ द स्टूडेंट्स मेंशन बिकॉज को लाइक दिस थिंग. ठीक है, सो अगेन टाइम बचाने के चक्कर के अंदर ये वाली हरकतें नहीं करनी. अगेन प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, बिकॉज मैं ये इस वजह से कह रहा हूँ कि अगेन ये वाली चीज़ तो चलो क्योंकि अगेन आपके पास ग्रामर की इस तरह की आपके पास मिस्टेक्स नहीं है. ठीक है, लेकिन अगर आप कोई स्पेसिफिक वर्ड है, जैसे कि अगेन अगर आप फॉर एग्जांपल लेट्स सी मुगल एम्पायर को ME लिख रहे हो, वो इसको गलत करेगा. ठीक है, अगर आप पार्टीशन ऑफ बंगाल को POB लिख रहे हो, दैट इज रॉन्ग. ऑल राइट, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को QMAJ लिख रहे हो, दैट इज स्टिल रॉन्ग. ऑल राइट, so again therefore please do not write it in the abbreviated form. all right, so again उसको completely open करके completely उसकी actual form के अंदर लिखना है. all right, so now see this thing. So they stopped supporting the Mughal Empire and Aurangzeb, which led towards its decline. Again आप इसके आगे mention कर सकते हो. So again therefore this is the 4 mark question for the what was jizya tax. all right, hurry up and jaldi se write this thing down so that we can actually move to our next 4 mark question. All right, I think I hope that everyone has written the jizya tax question. So again हम move करते हैं towards the next question. all right. Okay, now say this thing कि अगेन अच्छा अगर किसी ने नहीं भी लिखा कि अगेन किसी का इनकम्प्लीट रह गया, दैट इज़ स्टिल फाइन, क्योंकि अगेन हम ये लेक्चर स्लाइड्स जो हैं वो हम अपने ग्रुप के अंदर शेयर कर देंगे. सो देयर फॉर अगेन वहाँ से भी आप कंप्लीट कर सकते हो. लेकिन अगेन द फर्स्ट थिंग इज़ टू कंप्लीट द नोट्स. अगर यहाँ पे क्लास में भी कंप्लीट नहीं हो रहा, घर पे भी कंप्लीट नहीं हो रहा, दैट वुड बी द प्रॉब्लम. ओके, सो अगेन प्लीज़ डू कंप्लीट इट. अगर यहाँ पे नहीं हो रहा, सो अगेन लाजमी लेक्चर स्लाइड से आप कंप्लीट कर सकते हो. ओके, नाउ से दिस थिंग. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? जिजिया टैक्स हमारे पास हो गया, जिजिया टैक्स इज डन. सो अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज सत्ती. ठीक है, सो अगेन हम बात करते हैं कि अगेन हमारे पास सत्ती क्या थी. सो नाउ से दिस थिंग. सो मोस्ट ऑफ द पीपल अगेन हमारे पास यहाँ पे दे नो अबाउट सत्ती. सो देयरफॉर हम एक दफ़ा स्टिल बात कर लेते हैं कि अगेन व्हाट वाज सत्ती. ऑलराइट, अच्छा सत्ती हमारे पास एग्जैक्टली थी क्या? इट वॉज द हिंदू ट्रेडिशन. ठीक है,
सो अगेन ओल्ड हिंदूज हमारे पास जो स्पेसिफिक जो एक स्पेसिफिक ग्रुप था, इट इज़ नॉट कि अगेन सारे हिंदूज के अंदर ये थी, एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ हिंदुइज्म के अंदर हमारे पास ये सत्य की ट्रेडिशन थी कि अगेन वेयर व्हेन a husband used to die, so again wife को again जब husband को जलाया जाता था, because again आपके पास this is क्योंकि this is the tradition of the Hindu कि again husband को जलाया जाता है. Okay, so now say this thing. So again जब हमारे पास husband को जलाया जाता था, उसके ऊपर अगेन जब जैसे ही अगेन हस्बैंड को जलाया जाता था, अ वाइफ ऑल्सो यूज टू इमोरलेट हर सेल्फ ऑन द एशेज ऑफ हर डेड हस्बैंड. ओके, सो अगेन alhamdulillah, okay, sorry. So again therefore again this was the thing, this was known as sati. All right, so again sati was the Hindu tradition where a wife used to immolate herself on the ashes of her dead husband. So again this was only a practice जो कि आपके पास एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ द हिंदुइज्म के अंदर थी. ऑलराइट, ओके, नाउ से दिस थिंग. अब बिकॉज इट वाज इनह्यूमन एंड अन इस्लामिक, सो देयरफॉर औरंगजेब के टाइम के ऊपर बैन हुई. अब ब्रिटिश ने भी इसको बैन किया, सो ब्रिटिश ने इसको बैन किया बिकॉज इट वाज इनह्यूमन. ऑलराइट, so therefore British banned it because it was inhumane. Aurangzeb banned it because it was inhumane as well as un-Islamic. All right. So therefore, let's talk about again what was sati. So first, it was the Hindu tradition. Okay, so it was the Hindu tradition. It was the Hindu tradition where, so again, हमारे पास it was the Hindu tradition. You will get 1 mark. All right. So now say these things. The second thing. So again, it was the Hindu tradition where wife used to kill or burn herself to death on the ashes of her dead husband. All right, dead husband. All right, so again this was कि again हमने उसको explain भी कर दिया, लेकिन again ये हमारे पास वो level marking के ऊपर नहीं है, तो again हमारे पास ये second point बन जाएगा कि again exactly हमारे पास सती थी क्या. all right, so अब हमारे पास second thing is कि again इस सती को बैन किया गया during the time of Aurangzeb and during the time of British. all right, so Aurangzeb and British, Aurangzeb या मुगल एम्परर औरंगजेब banned sati because of an un-Islamic practices, because of an un-Islamic practice, because of an un-Islamic practice. all right, so again सत्ती को बैन किया औरंगजेब ने बिकॉज इट वाज एन अन-इस्लामिक प्रैक्टिस. हाउएवर ब्रिटिश बैंड इट, जब हम बाद में पढ़ेंगे ये जब हमारे पास वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का टाइम आएगा. सो अगेन हम जब उसके अंदर बात करेंगे कि अगेन सत्ती को एग्जैक्टली बैन क्यों किया गया, बिकॉज इट वाज इनह्यूमन. ऑलराइट, देयरफॉर इट गॉट बैंड. सो देयरफॉर हमारे पास ड्यूरिंग द टाइम ऑफ और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश it was also banned. all right, okay, now say this thing. अब इससे exactly हमारे पास reaction भी क्या आया वो भी हम लिख लेते हैं. that would be our fourth point. all right, so fourth point के अंदर हम क्या बात करते हैं कि again fourth point हमारे पास क्या बनता है. now let's see. जब औरंगजेब ने इसको बैन किया, so again क्या हुआ, हिंदूज they stopped supporting the औरंगजेब. all right, अब जब हमारे पास ब्रिटिश ने इसको बैन किया, सो अगेन व्हाट हैपेंड दैट द व्हाट जब ब्रिटिश ने इसको बैन किया, सो अगेन द हिंदूज दे स्टार्टेड रिवोल्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश. ऑलराइट, या फिर दे फेल्ट रिलीजियसली रिजेंटेड. ओके, सो देयरफॉर हमारे पास जब औरंगजेब ने इसको बैन किया, सो अगेन व्हाट हैपेंड, दे स्टॉप सपोर्टिंग द मुगल एम्पायर. जब अगेन हिंदू जब क्या नाम है ब्रिटिश ने इसको बैन किया, सो अगेन हिंदूज दे स्टॉप सपोर्टिंग द British Empire, या फिर they started a revolt against the British, या फिर which became the main cause for the War of Independence of 1857. तो बस ये वाली लास्ट बात हमने लिखनी है. So again
During the time of Aurangzeb, so again the Hindus stopped supporting during the time of during the time of during the time of Aurangzeb. So again during the time of Aurangzeb, what happened? The Hindus, they stopped supporting. Hindus stopped supporting the Mughal Empire, the Mughal Empire, and during the time of British, this became one of the main reason for the War of Independence of 1857. So again, during the British time, so during the British time, what happened? During the British time, so during the British time, it became the main cause. It became the main cause for the War of Independence. All right. So main cause for the War of Independence. For the War of Independence of 1857. But again, I am writing this thing down WOI. आप लोगों ने नहीं लिखना कि अगेन आपने लिखना है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पूरा. ऑल राइट. सो अगेन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857. ऑल राइट. सो अगेन write this thing down so that we can move towards our next question. I am giving you guys 2 minutes. जल्दी से इसको लिखो ताकि अगेन हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव कर सकें. आइए. ओके, इफ एनीवन हैज़ एनी क्वेश्चंस अभी तक के लिए, प्लीज़ डू आस्क अगेन. अभी तक जो भी हमने किया है, बेशक पीछे का आपके पास पीछे से कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, पिछले टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन हो, अभी तक कोई भी क्वेश्चन, इफ़ एनीवन हैज़, प्लीज़ डू आस्क हियर. या फिर अभी तक हमने जितना किया आज जितना किया. सो अगेन, इफ़ एनीवन हैज़ एनी क्वेश्चंस, प्लीज़ डू आस्क हियर. ऑलराइट. जी राफे. ओके. हम्म. हम्म. हाँ, उसके अंदर देयर वर 3:3 यस. ओके नाउ से. यस एग्जैक्टली. हम्म. ओके 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 ऑलराइट. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. सी दिस इज द कॉमन कंफ्यूजन. नाउ से दिस थिंग. अगर एक पर्टिकुलर मैं पॉइंट को पिक कर रहा हूँ और उस पर्टिकुलर पॉइंट को कंपेयर करना चाहता हूँ, मैं एग्जामिनर हूँ. ओके. मैं एग्जामिनर क्या कर रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर पॉइंट को मेंशन करता हूँ और उसके साथ मेंशन करता हूँ अदर रीजंस. ऑलराइट. दो साइड्स बन गई, राइट. अब एक पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर से तो आप 3 पॉइंट्स नहीं निकाल सकते, राइट. देयरफॉर वहां पे आपके पास 1:4 बनती है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो अगेन, अब आपके पास दूसरी तरफ ये है कि पॉलिटिकल रीजंस वर्सेस वर्सेस आपके पास रिलीजियस रीजंस. ऑलराइट. सो पॉलिटिकल रीजंस में 3 रीजंस, ठीक है. फिर आपके पास रिलीजियस रीजंस के अंदर 3 रीजंस. ऑलराइट. सो फॉर एग्जांपल लेट्स सी, अब मैं एक बात कहता हूँ आपको. आपने लेट्स सी, अगर मैं आपको कहूँ कि यू गाइस माइट हैव एक्चुअली, हम अगर सेक्शन टू में से हम सेक्शन टू में से क्वेश्चन लेते हैं. ऑलराइट. सेक्शन टू के अंदर से ना जल्दी से हम ये वाला बात करते हैं, फिर उसके बाद हम 4 मार्क क्वेश्चन के ऊपर वापस आ जाएंगे. ऑलराइट. नाउ सी दिस थिंग. हमारे पास ना जो जिसकी वजह से ब्रिटिश और मुस्लिम्स के रिलेशंस के ऊपर इफेक्ट आया, जिसकी वजह से ब्रिटिश और मुस्लिम के रिलेशन पे इफेक्ट आया, मैं वो वाले पॉइंट्स जल्दी से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है. मैं 6 पॉइंट्स लिख लेता हूँ, आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, पार्टीशन ऑफ बंगाल था.
1905 के अंदर, ऑलराइट। देन आपके पास था सिमिलर डेपुटेशन, आपके पास था 1906 के अंदर। देन फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग थी आपके पास किसके अंदर, 1906 के अंदर ही। देन आपके पास लेट्स सी मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स, दे वर इन 1909, ऑलराइट। सो अगेन 4 पॉइंट्स हमारे पास हो गए। देन रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल था आपके पास, इट वाज इन 1911, ऑलराइट। देन आपके पास सो अगेन ये आपके पास 3 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स, एक और हम लिख लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट। सो अगेन हमारे पास चेंज ऑफ मुस्लिम लीग एम, ऑलराइट। सो चेंज ऑफ एम इन 1913, ऑलराइट। अच्छा, अब नाउ से दिस थिंग, मैं दो टाइप के क्वेश्चंस बनाता हूँ। एक क्वेश्चन मैं बनाता हूँ हाउ सक्सेसफुल, प्लीज ये बात बहुत ध्यान से सुनना, how successful were British Muslim relationships from 1905 till 1913, all right। अब ये क्वेश्चन है, अब आप मुझे एक बात बताओ, इसकी दो साइड्स क्या है, सक्सेसेस और फेलियर, ऑलराइट। अब इसके अंदर सक्सेसेस आपके पास आएंगी और फेलियर्स आपके पास आएंगे। सो अगेन अब ऐसा नहीं करना आपने सक्सेस में सिर्फ एक लिख रहे हो, फेलियर्स के अंदर आप अगेन क्या कर रहे हो, 4 लिख रहे हो। सो अगेन इसके अंदर आप इक्वली डिवाइड करते हो, ऑलराइट। लेकिन अगर मैं कोई स्पेसिफिक पॉइंट ले लूं, मैं ये कहता हूं कि फॉर एग्जांपल लेट्स सी पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑफ 1905 was the only political development why due to which या फिर due to which why British Muslim relationships got affected, double inverted commas closed, do you agree, explain your answer। so again क्वेश्चन क्या है, मैंने एक स्पेसिफिक पॉइंट को मेंशन किया वर्सेस अदर्स, ऑलराइट। वहां पे आप 1:4 की बात कर रहे हो, ऑलराइट। लेकिन अगर आपके पास फॉर एग्जांपल लेट्स सी एक होल टॉपिक के ऊपर ओवरऑल मैं सीरीज पे बात कर रहा हूँ, जैसे मेरे पास पॉलिटिकल रीजंस वर्सेस रिलीजियस रीजंस, या पॉलिटिकल रीजंस वर्सेस इकोनॉमिकल रीजंस, या पॉलिटिकल रीजंस वर्सेस मिलिट्री रीजंस। सो अगेन वहां पे हम क्या कहते हैं, 3:3 की बात करते हैं, ऑलराइट राफे। सो अगेन if still anyone, not just Rafe but also if everyone has understood this thing, please do let me know। ये वाली बात समझ आ गई सबको? Because again this is the common आपके पास misconception and that is completely all right, okay। okay now say this thing, so again हमारे पास क्या चीज़ है, okay, all right। so अब हमारे पास we have talked about Sati, all right। अब हम next question के ऊपर बात करते हैं, that who was Aurangzeb, who was Aurangzeb, who was Aurangzeb। So again this is our 4 mark question again। so again first let's talk about कि again हमारे पास औरंगजेब exactly हमारे पास कौन थे, alright। so again हम 4 mark का question करते हैं, but again let's do it कि again हम directly इसको copy कर लेते हैं कि again instead कि again आपको notes में से ये वैसे मिल भी जाएंगे, so again directly हम इसको copy कर लेते हैं, right। so therefore that in this way it would be easier for you guys to understand also। okay now say this thing, so therefore हमारे पास now say this thing, he was the 6th Mughal emperor, first, he was the 6th Mughal emperor who ruled India from 1658 till 1707। ये बात हमें पता है, ऑलराइट। हमने कल भी ये बात की थी कि अगेन 1658 से लेके 1707 तक औरंगजेब रूल्ड, ऑलराइट। सो अगेन सो फर्स्ट पॉइंट हमने मेंशन कर दिया, सो अगेन यू विल गेट 1 mark, ऑलराइट, फॉर दिस। He was known for his strict Islamic policies in expanding the Mughal Empire to its greatest आपके पास टेरिटोरियल एक्सटेंट, अगेन उसकी उनकी एक्सपेंशन पॉलिसीज, ऑलराइट। सो नेक्स्ट औरंगजेब आल्सो इम्पोज द इस्लामिक लॉज, फॉर एग्जांपल ही बैंड नॉन इस्लामिक प्रैक्टिसेस सच एज सती, या फिर फॉर एग्जांपल लेट्स सी ही आल्सो बैंड the the cutting of beard, all right। so therefore and he reintroduced the jizya tax on the non-Muslims। although his empire became vast, his long wars in Deccan and strict rule caused rebellion and weakened the Mughal Empire। So again, this is our 4 mark question for the Aurangzeb, all right। so again आपके पास again this is for the point marking, remember this thing कि again हमारे पास these questions are for the point marking, and point marking means कि again आप क्या कर रहे हो कि again आप एक point mention कर रहे हो, you will get 1 mark। you are mentioning 2 points, you will get 2 marks। you are mentioning 3 points, you will get 3 marks। you are mentioning 4 points, you will actually get 4 marks। so again therefore आपके पास in the 4 mark question you just have to mention 4 points लेकिन related to that thing, alright।
सो अगेन अब ऐसा भी नहीं है कि अगेन आपके आपसे पूछा ही गया है हु वाज औरंगजेब और हम अकबर के बारे में 4 पॉइंट्स मेंशन कर दें एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि वो आपको मार्क्स देगा, ऐसा नहीं होगा. ऑलराइट. सो अगेन दिस इज हु वाज औरंगजेब. लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन. बल्कि जल्दी से, आई एम गिविंग 1 मिनट कि अगेन जल्दी से राइट दिस डाउन. हरी अप जल्दी से, so that we can actually move forward. Okay, all right, everyone. So again, let's move forward with the next question. And the next question हमारे पास जैसे औरंगजेब के, अब हमारे पास द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट फॉर माई क्वेश्चन वाज ऑफ, हमने औरंगजेब के बारे में बात कर ली. लेट्स टॉक अबाउट हु वाज शिवाजी. ऑलराइट. सो लेट्स सी कि अगेन हमारे पास शिवाजी एग्जैक्टली कौन थे. वी नो, वैसे तो हमें पता है कि अच्छा यार, हमने वैसे पॉइंट्स के अंदर बात की हुई है कि दैट द हमारे पास जो हेड ऑफ मराठास, फाउंडर ऑफ मराठन आर्मी, ठीक है, जो हमारे पास थे दैट वाज शिवाजी. ऑलराइट. और मराठास फिर कौन थे कि अगेन आपके पास हिंदू गोरिल्ला फाइटर्स, ठीक है. और अगेन व्हाट दे डिड, again they defeated the Mughal Empire in the Deccan Wars, all right, for 25 years, all right, almost 27 years. जो third Deccan War थी वो आपके पास almost it lasted for 25 years, all right. So therefore again, and they defeated the Mughal Empire multiple times, all right. So therefore, and the Mughal Empire could never win actually from the Marathas or from the Shivaji at that time, all right. So therefore हम बात करते हैं that first who was Shivaji, who was Shivaji. Again, for my question. All right. Okay, now see this thing. कि again सबसे पहले हम बात करते हैं. Let's see who was Shivaji and let's see कि हमारे पास शिवाजी exactly थे कौन. All right. So first that he was the famous Marathan ruler. All right. So again, who actually did what during the time of during the time of हमारे पास Mughal Empire, and what they did actually. Now see this thing. So again, Shivaji was actually our famous Marathan ruler who actually did, and he was the founder of the Maratha Empire. All right. So now say this thing. So हमारे पास he was the famous Marathan leader and the founder of the Maratha Empire. Okay, in the Western India. All right. He was known. So again, this is for the 1 mark. Then he was known for his bravery, administrative skill, and his guerrilla warfare tactics. So again, guerrilla warfare tactics किसके पास हुआ करती थी? In the Marathan army. All right. So therefore, against the Mughal Empire. So again, that is our second point. All right. Shivaji built strong forts and maintained an efficient army and encouraged the local self-rule. All right. So therefore, this is the third point, that he built forts, he built an army, he also focused on the local administration or local self-rule. So therefore, this was the third point. All right. Then the fourth point, his resistance against Aurangzeb forces symbolized Hindu revival and regional independence during the Mughal rule. During his time,
Hindus who were actually living in the subcontinent under the Muslims' rule for over 1,000 years. Of almost 1,000 year, हमारे पास 1712 was the date when actually Muhammad bin Qasim came here. All right. So again in the subcontinent, and after that, Hindus, they always actually almost under different Muslim rulers lived under the Muslim rule. All right. However, हमारे पास however again क्या चीज थी हमारे पास, however लेकिन again आपके पास जो this आपके पास जो शिवाजी थे, ड्यूरिंग द शिवाजी टाइम, ड्यूरिंग द मराठास टाइम, अगेन एक आपके पास एक होप नजर आई किसको, हिंदूज को, दैट नाउ दे कैन एक्चुअली be they can actually become the rulers of the subcontinent. So again therefore this was the fourth point of the Shivaji. All right. Okay. So now let's write about the next point, and that is the for the next question. That would be who were Marathas. Let's talk about them. Again, Marathas exactly हमारे पास कौन थे? All right. If anyone could not complete Shivaji, that is completely fine. कि again जो हम lecture slides हैं वो lecture slides में share कर दूंगा group के अंदर. You guys can complete it from that. All right. So again now say this thing. So again who were Marathas? Marathas exactly हमारे पास कौन थे? So let's talk about it. So सबसे पहले हम बात करते हैं कि again who were Marathas? Who were Marathas? अच्छा, वैसे हमने अगेन अपने जो लेक्चर के अंदर ड्यूरिंग द लेक्चर हमने मराठास के बारे में बात की हुई है कि मराठास एग्जैक्टली थे कौन, बट अगेन लेट्स टॉक अबाउट द मराठास अगेन हियर. ऑलराइट. सो नाउ से दिस थिंग again that the Marathas were actually the powerful Hindu warrior group. All right. So Hindu warrior group tha from the Western India who rose in the 17 who rose in 17th century. So again, आपके पास this is the first point. Then they were originally led by the Shivaji. हमने ये बात अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर की है. And later became strong opponents of the Mughal Empire. So again, that is the second point. Then the Marathas aimed to establish their own rule over India and successfully gained the control over the large parts of the subcontinent. All right, and after Aurangzeb's death. So again, not only during the time of Aurangzeb, but also after Aurangzeb's death. So again, they actually established their rule in different parts of India, and they defeated the Mughal Empire's army at different occasions, especially in the Deccan Wars. All right. So then, what happened? Their rise marked the decline of the Mughal authority and the emergence of the regional powers. So again, regional powers आपके पास ज़्यादा होनी शुरू हो गई और Mughal Empire tend towards decline. So again, this was known as Marathas. Got it? So again, see this thing. That was very easy, right? So again, therefore, हमारे पास ये जो 4 मार्क क्वेश्चन है, अगेन अब इसके अंदर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि अगेन हमने अपने लेक्चर नोट्स के अंदर नहीं पढ़ी हुई. सो अगेन सेम क्वेश्चन. सो अगेन अगर आपके पास डिफरेंट एक क्वेश्चन आता है, अगेन आपके पास एग्जाम्स के अंदर 4 मार्क के क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो कि पास पेपर्स के अंदर कभी भी नहीं आए, लेकिन अगेन दे आर इंक्लूडेड इन द लेक्चर्स. ऑलराइट, और दे आर इंक्लूडेड इन द सिलेबस. So again, therefore, remember, you must have to memorize all the points. अब अगेन कुछ बच्चे कहते हैं कि सर अगेन रीजंस फॉर द फॉर एग्जांपल लेट्स सी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है. अब वो रीजन सर हमारे पास 12 या हमारे पास 13 रीजंस है, वो हम क्यों याद करें? हमें तो क्या नाम है, लेट्स सी मैक्सिमम हमें रीजंस चाहिए स्टार्ट ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए. मैक्सिमम 14 मार्क का क्वेश्चन है, उसके लिए तो सर हमें क्या नाम है टोटल 6 रीजंस चाहिए. हम क्यों याद करें 12 रीजंस 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए? 4 मार्क का क्वेश्चन आ गया, फिर क्या करोगे? सो अगेन देयरफॉर अगेन जितने भी पॉइंट्स हो रहे हैं लेक्चर्स के अंदर, ऑलवेज रिमेंबर कि अगेन उनको मेमोराइज करना लाजमी है. ऑलराइट. सो देयरफॉर memorize those points so that you can actually do the short questions. All right. So now say this thing. Therefore, the next question would be that who was Nadir Shah? Who was Nadir Shah? Let's talk about it. Again, Nadir Shah को वैसे हमें पता है कि again Persian emperor, and again what he actually took Peacock throne from Delhi. Not only this, but he also took jewels and gold from the Mughal Empire. So again, let's talk about it. Again, first, who was Nadir Shah? Who was Nadir Shah? All right. हमारे पास नादिर शाह एग्जैक्टली हमारे पास देखो नाउ से दिस थिंग. ओके. ऑलराइट. लेट्स सी. अगेन हमने सिर्फ वी हैव टू कॉपी.
अगेन नादिर शाह हमारे पास कौन थे, लेट्स टॉक अबाउट इट. सो नादिर शाह. So who was Nadir Shah? That he was the ruler in Persia. He was the ruler in Persia, Iran, who invaded India in 1739. Remember this thing, in 1739. And again, remember that thing again, Marathas army की जो Battle of Panipat थी, that was in 1761, right? So again ये कुछ कुछ dates हैं जो अभी याद कर लो, ताकि again जब हम EIC के chapter के अंदर आए, ताकि again हमें वो वाली dates याद हों, alright? So again, he invaded India in 1739 during the reign of Mughal Emperor Muhammad Shah. Alright. So again ये बात भी हमने पढ़ी हुई है. So again this is again the first point. कि again during the Mughal Emperor Muhammad Shah के time के ऊपर Nadir Shah invaded in India in 1739. First point हो गया. That was easy. Alright. The second thing is that he defeated the Mughal army at the Battle of Karnal. Alright. Battle of Karnal and captured Delhi. So again the Delhi was captured after the Battle of Karnal. Alright. So therefore the Delhi was captured after the Battle of Karnal. So now, where his troops carried out mass killings and looting, Nader Shah took immense wealth, including jewels, gold, and also the Peacock Throne of Delhi. All right. So again, Peacock Throne of Delhi, also Kohinoor Diamond. All right. So again, he also took the Kohinoor Diamond. So again, that was our third point. This was our second point. And then his invasion greatly weakened the Mughal Empire and exposed its declining power, and also told the other powers that it is time for the regional powers to come and to come on the rule. Why? Because again, to not under the Mughal Empire's rule, but also now they can rule the Mughal Empire. They can rule the subcontinent now. Why? Because again, Mughal Empire was in decline now. All right. So therefore, this was our fourth point, that who was actually Nadir Shah. All right. So next हमारे पास question है. The next question is that who was Ahmad Shah Abdali? Who was Ahmad Shah Abdali? Let's talk about him. So Ahmad Shah Abdali exactly हमारे पास कौन थे? Now he was the Afghan military ruler. All right. So he was Afghan military ruler who actually came to India. So now say this. इसके अंदर हमारे पास एक दो पॉइंट्स ऐसे होंगे which you might have heard for the first time शायद. Okay, now say this thing. Ahmad Shah Abdali, also known as Ahmad Shah Durrani. All right. Why? Because therefore again he also founded the Durrani Empire in Afghanistan. All right. So this was our first point, and then after Nadir Shah's death, what he did that he invaded India several times between 1748 till 1767, and again he took the immense wealth from again Mughal Empire or from India. All right. And again he not only defeated the Mughal army, but he also defeated the Marathas in the Battle of Panipat. All right. So now say this thing, sir. Kindly, एक second. Rafe is saying kindly send these notes in the group as well. Yes, exactly, Rafe. I will send these notes in the group. All right. Okay, now say this thing. So again, he defeated the Marathas in the third battle of Panipat in 1761. Then one of the greatest battle in the Indian history. All right. So again, this is this invasion. So again, second point, and then third point. So the fourth point is that his invasions further weakened both the Mughals and the Marathas, leaving India to open to the foreign powers. All right. So again, like the British. So again, British came and they just took over the lands. All right. So therefore, this was our fourth point for the Ahmad Shah Abdali. All right. So again, these were some few questions. Again, what was EIC and what was the Mansabdari system? Again, I will include into these points. But again, we have done those points. Again, बल्कि हम एक एक पॉइंट कर लेते हैं कि अगेन हम मनसबदारी सिस्टम कर लेते हैं. EIC को हम EIC के चैप्टर में ही कर लेंगे. So again, let's do that who were mansabdars, या फिर what was the mansabdari system. What was mansabdari system? All right. So again, what was mansabdari system? Let's talk about it. Again, mansabdari system हमारे पास exactly था क्या? All right. So mansabdari system आपके पास during the time of आपके पास अकबर इंट्रोड्यूस करवाया गया. All right.
So again, Mansabdari system during the time of Akbar, not Aurangzeb. Remember this thing. Okay, again, during the time of Akbar, it was actually introduced. All right, and again, under this system, every officer Mansabdar was given the rank of Mansab. What was Mansab means minister, and he has some power. All right, so therefore, his salary, his position, and the number of troops he had to maintain. अब मनसबदार क्या था कि अगेन वो काम जो कि अगेन मुगल एम्पर को करना है वो अगेन आगे डिवाइड कर दिया गया टू द मिनिस्टर्स ऑलराइट सो देन मनसबदार्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग द रेवेन्यू टैक्सेस कलेक्ट करने उन्होंने एंड मेंटेनिंग द ऑर्डर इन दोज एरियाज और रिबेलियन नहीं होने देनी ये दो मेन काम थे रिबेलियन नहीं होने देनी और टैक्सेस कलेक्ट करने हैं और इनके पास पावर क्या क्या है इनके पास ट्रूप्स है इनको सैलरीज मिलती हैं वो काम जो कि अगेन आपके पास किसके पास है मिनिस्टर्स के पास है नाउ अगेन कौन से वाले कौन लोग कर रहे हैं मनसबदार्स कर रहे हैं ऑलराइट ओके नाउ दिस सिस्टम हेल्प्ड अकबर organize the empire efficiently but later it became corrupt and weakened under the Aurangzeb's successors शुरू में तो ये बिल्कुल ठीक थे लेकिन अगेन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगजेब और आफ्टर औरंगजेब दे एक्चुअली बिकेम करप्ट या फिर they put their own interest first all right so therefore they are actually known as actually they are known as mansabdar the mansabdars or known as mansabdari system during the decline of Mughal empire yes Rafi bilkul aap theek keh rahe ho minister yes okay all right so yep that's all for today if anyone has any questions please do ask